हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र सिंह। जैसा कि हमने कल भी आपको पढ़ाया था कैकेयी का अनुताप, उसी के आगे आप देखिए दूसरे वीडियो में लिखा है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैदद्ध तुषारवृता यथा विधि लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जिनके लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। देखिए, श्री राम ने कैकेयी के बारे में बताया, कहा कि जन्म देने के बाद कैकेयी भरत की गंभीरता के बारे में नहीं जान पाई। तो कैकेयी क्या कह रही है, सुनिए जरा। लिखा है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे श्री राम, यदि यह बात सत्य है कि मैं जन्म देकर के भी भरत की गंभीरता था के बारे में मैं न जान पाई, यदि यह बात सत्य है तो अब लौट चलो तुम घर को। ये भैया अब तुम घर वापस लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सभा के सब लोग कैकेयी के शब्द सुनकर के चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सबने रानी कैकेयी की ओर अचानक देखा। वैदद्ध तुषारवृता यथा विधि लेखा। उस विधवा के शरीर में सफेद कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे कोहरे से ढकी हुई चांदनी। उस विधवा के शरीर में सफेद कपड़े वैसे ही लग रहे थे जैसे कोहरे से ढकी हुई चांदनी। बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा। यद्यपि कैकेयी निश्चल भाव से बैठी हुई थी, लेकिन उसके मन में असंग तरंगा उठ रही थी, नाना प्रकार के भाव उठ रहे थे। वह सिंहिनी अब थी हाहा गोमुखी गंगा। सिंहिनी जैसा रूप धारण करने वाली जिस रानी ने अयोध्या के राज समाज में तहस नहस कर दिया, हाहाकार मचा दिया, आज वो कैकेयी गोमुखी गंगा के समान शीतल निर्मल पवित्र जैसी हो गई। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। ये बात सत्य है कि मैं जन्म दे करके भी भरत के बारे में मैं ना जान पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। सभा के सब लोग ये सुन ले, अभी आप लोगों ने स्वीकार किया कि मैं जन्म दे करके भी भरत के बारे में मैं ना जान पाई। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। ये बात अगर सत्य है तो हे श्री राम, अब घर वापस लौट चलो। अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। अपराध तो मैंने किया है, अपराध की भागीदारी तो तुम्हारी ये माता है। अपराध तो मैंने किया है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। यद्यपि शपथ खाना कमजोरी का प्रमाण है, यद्यपि शपथ खाना कमजोरी का प्रमाण है, पर इस अबला जान स्त्री के लिए कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है।
पर अबलाजन के लिए कौन सा बात, इस स्त्री के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। लेकिन क्या कहती कि कही, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। यदि भरत का तनिक भी हाथ रहा हो कि राम को वनवास दे दिया जाए, तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया वैसे मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। हाँ आगे देखिए, ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। कैकेयी ने कहा ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सन छत्र सस निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। देखिए रानी कैकेयी ने कहा कि ठहरो, सभा के लोग रुको, मुझे मत रोको, मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। मुझे मत रोको, सुनिए, जो मैं कहूं उसे सुनो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। उसमें आप कोई सार अगर पाते हैं तो उसे आप ग्रहण करें, रुकें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैं पहाड़ जैसा भारी पाप करने के बाद मैं चुप रह जाऊं। रानी कैकेयी कहती है सभा के लोगों के सामने कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैं पहाड़ जैसा भारी पाप करने के बाद मैं चुप रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, मैं राई के समान भी पश्चाताप न कर पाऊं। रानी कैकेयी कहती है कि मैं पहाड़ जैसा भारी पाप करने के बाद राई के समान में तनिक भी पश्चाताप न कर पाऊं। थी सन छत्र ससी निशा ओष टपकाती। मानो प्रकृति कैकेयी के शब्दों को सुनते ही मानो ओस के रूप में, जो प्रकृति ओस की, प्रकृति से जो ओस की बूंदें गिरती हैं, मानो प्रकृति जो है रुदन कर रही है, रो रही है। रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। इस रोती हुई सभा में जो है हृदय को पकड़े हुए धैर्यवानी थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। जिस रानी ने उल्का पास से मचा दिया, जिस रानी ने अयोध्या के राज समाज में, अयोध्या के राज समाज में उल्का पास सा मचा दिया था, जिस रानी कैकेयी ने अयोध्या के राज समाज में उल्का पास सा मचा दिया था, आज वही रानी सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। वही आज रानी सबके मन में भय विस्मय और खेद के शब्दों को प्रकट कर रही है।